शावा वटना में न मलिया, शावा वटना में न मलिया, वारी वारी करके तेरे वाल कलिया, शावा वटना। की मतलब यार देख के आत्मा। हाय मेरी नानी लेजेंड चोर, गलती होगी बराती जी, पर पता है ये तो शगुन होता है ना। वो बधाई हो यारा। मुझे तो लगने लगा था तेरी घोड़ी सीधा रोरन वाला जाएगी, मैं ही छेड़ रहा था। मुझे गलत साबित कर दिया तूने। तुली तो रोरन वाला भी जारी है लाले, और कोई लाहौरी ही बैठा उसमें। लाचू का ब्याह तय हो गया किसी के साथ। लाचू का ब्याह? और मुझे इनसे किसी ने खबर नहीं दी। सुवित्री, तूने इंदूर उसके प्राणी को बुलाया ना ब्याह में, वो लाजो के ब्याह में रौनक शौनक तो उसी ने लगानी है ना? बिल्कुल सही कहा। इंदू के बगैर तो लाजो की शादी बिल्कुल फीकी लगेगी। हाँ। तूने संदेशा तो भिजवा दिया था ना, जवाब नहीं आया? संदेशा तो फौरन ही भिजवा दिया था, पर सुना है कुछ दिनों से डाक रुकी हुई है। इन्होंने पता किया है, आज ही निकली है डाक। संदेशा मिलते ही बावली हो जाएगी और दौड़ी चली आएगी अपनी सहेली वास्ते। कल सुना भाभी जी, कल रात ते असी लाहौरे जा रहे हैं। कुड़ी के लिए कुछ भेजना हो तो थमा दो। भेजना तो कुछ नहीं बीबो, अगर उसको चिट्ठी ना मिली हो ना तो लाजो के ब्याह का संदेशा जरूर पहुंचा देना। चंगा जी, सत श्री अकाल। 1946 में हिंदू मुसलमानों के भाईचारे और एकता के चलते अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नीति अपनाई, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में जाना गया। So, the hard part is over. You know what you have to do, Bhatti? Sir. I don't need to mention that if the Hindus or Muslims get to know of this, your doom will be sealed by the Queen's stamp. Sir, he won't say anything, I promise you. As for the body, it's been lying in the mortuary for a few days unclaimed. आपसे गद्दारी करके कहाँ छुपेंगे सरकार? किसी को खबर नहीं होगी। Kal Eid hai, and we have to make the best out of this day. अरे बेटा सरफराज। जी बाबूजी। ईद मुबारक। आपको भी बाबूजी। और हाँ, ये ले तेरी ईदी। देख रहे हो बाबूजी, हमसे तो चवन्नी तक का हिसाब मांगते हैं और दुकान के नौकर पर ऐसे लुटा रहे हैं जैसे कि अपनी औलाद हो। इसकी ईद पर दिवालियां निकालेंगे हमारा। चुप कर जाना लायक। बाबूजी ने सुन लिया तो। आप ये वाला कपड़ा देखिए जी, ये मैनचेस्टर से आया जी, कोडरो इसकी आप पतलून सिलवाएं, पर दर्जी अच्छा होना चाहिए जी आपका। और आज की छुट्टी कर ले। शुक्रिया बाबूजी। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। और हाँ सरफराज, अपनी अम्मी से जरूर कहना कि हम बेसब्री से उनकी सेवैयां का इंतजार कर रहे हैं। जी बाबूजी, आप लोगों के लिए तो खास बना रही है अम्मी। पर बाबूजी आज सुंदर नहीं आया गले मिलने। अब या खुदा, मैं भी कैसी बात करता हूँ। ईद हर साल आती है, पर बंदे का ब्याह तो एक ही बार होता है ना। मशरूफ होगा सुंदर। मैं चलता हूँ बाबूजी। खुश रहो। असली ईद तो सरफराज मियाँ की हुई है। तुम भी कोई जल्दी से अमीर हिंदू आका ढूंढ लो, नोट गिनते थक जाओगे। रही कौम की बात, वो गई चूल्हे में। गुलाम अली, अपने कौम परस्त होने का सबूत मैं तुम्हें देने की जरूरत नहीं समझता, और हमारी कौम कभी यह नहीं सिखाती कि जिस थाली में खाओ उसमें थूको भी। ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक। हुजूर, ये रही आपकी पूरी इच्छा बोरियां। दस्तावेज के हिसाब से 5 बोरियां होनी चाहिए। ये चट्टी कहाँ से आ गई? ठीक से गिनो। आप खुद ही गिन लीजिए ना। 1 2 3 4 5 6। 6? हाँ। छठी बोरी बहुत भारी है हुजूर। बहुत भारी है? हाँ। क्या है उसमें? जल्दी से खोलो इसे। अरे हुजूर, लाश! लाश! हुजूर, लाश!
हे भगवान, लाश लाश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हे भगवान, ये किसकी लाश है? लाहौल विला कुव्वत, ये तो किसी मुसलमान का जिस्म है। ये आदमी एक मुसलमान नहीं, हिंदू है। इसका सर मुंडा है। ये तुम लोगों की करतूत है। ईद के पाक मौके को अपनी वहशत का निशाना बनाया तुम लोगों ने। तुम किस वहशत की बात कर रहे हो? वहशत तुम्हारे खून में है। हाँ, तुम्हारे खून में वहशत है। बंगाल के नौखाली में हिंदुओं का नरसंहार करके तुम पहले से ये साबित कर चुके हो, और अब यहाँ इस मासूम को शिकार बनाया है। नौखाली खूब याद है तुम्हें, और वो पहले कलकत्ता के मुसलमानों का कत्लेआम भूल गए तुम। बात याद रखो, ये कलकत्ता नहीं, लाहौर है, और एक मुसलमान के खून का बदला हम तुम्हारे 4 बंदों को खाक करके लेंगे। खून की नदियां बहा देंगे। तुम लोग खून की नदियां बहाओगे ना? खून की नदियां हम बताएंगे कैसे बहाई जाती है। लाशें बिछा देंगे तुम सबकी लाशें। अरे हमारा खून भी पानी नहीं है। रुक जाओ! ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा के लिए रुक जाओ! बस! बंद करो ये जाहिलपन! शंकर, नित्य दिन तुम हमसे शांति की शिक्षा लेते हो, क्या यही सीखा है तुमने हमसे? जरा मैं भी तो सुनूं कि इस बाजार में जो इंसान बसते हैं वो जानवर कैसे बन गए? इसे अपने का खून देखकर जानवर भी पंजा मारता है किशोरी लाल जी। ईद की सहर पर कटे हुए मुसलमान की लाश, यही ईदी मिली है हमें आपकी कौम से। झूठ बोलते हैं ये आदमी एक हिंदू है, जिसके शरीर पर इन्होंने पाकिस्तान की मोहर लगाई है, ताकि हम लोग डर सके, चुप रह सके। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम नौखाली के हिंदू नहीं हैं। समझाइए जनाब को कि हम लाहौर में अभी खड़े हैं। हमने मारा है इसे, हमने मारा है। ये हिंदू है या मुसलमान, इसका फैसला अभी हो जाएगा। और ये पता करने का एक ही तरीका है। ये मुसलमान नहीं था, और ये भी तो साबित नहीं हो सकता कि ये हिंदू था या नहीं। कत्ल करने वाले ने ये सबूत पे नहीं छोड़ा। ये ईसाई हो सकता है या सिख भी। अब तक नहीं समझे आप लोग। मरने वाला एक इंसान था और मारने वाला कोई शैतान। कोई नहीं जानता कि इस पहली लाश का धर्म क्या था, पर अब जो मरेंगे वो हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी, सिख भी होंगे और ईसाई भी। जरा सोचो, ये लाश ईद ही के दिन क्यों सामने आई? इसलिए कि आज के दिन हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, और अब एक दूसरे के गले काटने पर उतर आए। ये सब उन अफीम खोरों की चाल है। ये जिसकी भी नीच हरकत है, हम उसका जवाब देंगे, और हमारा जवाब होगा शांति। हम ईद की खुशियों में नफरत की कड़वाहट पैदा होने नहीं देंगे। आप सब अपने अपने घर जाइए और जिस भाईचारे से जीते आए हैं वैसे ही जीते जाइए। गोपाल, इस लाश को सरकारी अस्पताल में ले जाओ। I'm not the one who will accept defeat so easily. They will pay for this unity. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਡਾਕੇ ਵਜਾ ਜੀ? ਛੱਡ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ,
ਆ ਲੈ ਫੜ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਾਜੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। सारा खाने का सामान इत्थे रख दिया है और पानी भी मटकी विच भर दिया है। अब ब्याह होने तक तूने इस कमरे विच इस जोत के आगे ही बैठना है, ना किसी से मिलना है, ना बात करनी है। और हाँ, ये शादी का जोड़ा मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। ब्याह नेड़े आ गया तो अपने आप ही शर्म यहाँ सीख ली तूने। ये तेरी बीजी के गहने हैं जो उसने अपने ब्याह विच पहने थे, जिम्मे सौंप गई थी मेरे। पुत्री, ये सिर्फ जेवर नहीं, ये तेरी बीजी की मुराद है। वो मुझे कह गई थी कि जब मेरी लाजो की शादी हो, ये टीका, ये नथ उसे अपने हाथों से पहनाई। और कह रही थी कि उसे अपनी बीजी की आशीष की कमी ना खलने पाए। हाय रब्बा, इतनी सोहनी दुल्हन तो कभी किसी ने नहीं देखी होनी। बिल्कुल बसंत वर्गी लग रही है। वो ये कि तेरी पूंछ विच परांदी। हाय वाहिगुरु जी। अरे रो क्यों रही है पुत्री? कुछ नहीं बुआ, मेरे दिल का हाल सिर्फ बीजी समझ सकती है। तो बिना अथरू बहाए याद कर ओनू। आज के दिन मुझे सिर्फ तेरे चेहरे पे मुस्कान देखनी है, समझी? ये तेरी बीजी की अमानत। जीते रह पुत्र। भैन जी, ओ भैन जी, बड़ी भूख लगी है, लड्डू ही खिला दो, बस एक। दरवाजा नहीं खोल सकती, चल जा निक्के, सो जा उन। सो कैसे जाऊं? पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अच्छा, आपके लिए चिट्ठी आई है। बहाने मत बना, चल जा इत्थों। अरे बहाने नहीं, सच्ची, ये देखो। सुबह से सिर्फ 8 ही लड्डू खाए हैं और 3 बर्फी। मुझे अपनी भैन जी के ब्याह में कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो ब्याह का क्या फायदा? निक्के, ऐसे मेरा नाम लिखा है ना? ये आपके लिए तो है। अच्छा, पढ़ दे। लड्डू तो खाने दो भैन जी। लड्डू बाद से खाई निक्के, पहले पढ़ के सुना दे। देखो, ढाके चाचा पढ़ने के पूरा 1 आना लेते हैं, मैं मिठाई से ही काम सार दूंगा, तो ध्यान से सुनना भैन जी। 7 दिन विच जान पहचान बनती है, रिश्ते नहीं। खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। और जब अपने रिश्ते की गहराई मापने चला तो हर पैमाना छोटा पड़ गया। व्यापारी हमारे जरूरी फैसले तोल मोल कर ही लेता हूँ, और मैंने फैसला ले लिया है। सरदार भीष्म सिंह से कह देना, मैं तुझे अपनी वोटी बनाना चाहता हूँ।
लाहौर पहुंचते ही मैं अपने बाबूजी से हमारे ब्याह की बात करूंगा। बराती सुंदरलाल भारद्वाज। बहन जी, आपका ब्याह तो हो रहा है ना? ये सुंदरलाल भारद्वाज कौन है? बराती जी दी चिट्ठी। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब इस चिट्ठी च दिता है। उन्होंने लग रहा होना कि मैं उन्होंने इंतजार कर रही हूँ, पर मैंने तो गुस्से च आके इस रिश्ते नू। बराती जी अपने खत के जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जवाब देने में देरी हो जाए। अब मैं की करा? निक्के सुन, ये सारी जो मिठाई है ना, ये सब तेरी। मैं बुआ नू भी नहीं दसूंगी, ठीक है? सच्ची? हाँ, पर तेनू भी ना मेरी एक बात किसी से नहीं कहनी। अब ध्यान से मेरी बात सुन। तो चले बिब्बू, घर का ब्याह छड़ के शहर जा रहे हैं, चंगा नहीं लगता। वहाँ की मिठाइयों में अपना पिंड वाला स्वाद कितने है। स्वाद के लिए खाना अमीरों का शक्ल होता है, हम पेट भरने के लिए खाते हैं ओस्मान। लाहौरी सेठ की शादी में 4 चांद लगाओगे तो नकदी भी चांदी के ही मिलेंगे। सवेरे तक पहुंचना है, चल चल। पीपी, पीपी रोको, कोई आ रहा है पीछे साडे। तू गड्डी रोक। कोई झल्ला होगा बेबी। मेरी गड्डी में वो चढ़ेगा जो नकदी देगा। वैसे भी सवेरे लाहौर पहुंचना है, तो ये गड्डी अब कहीं नहीं रुकनी। मैं देनी तेनू नकदी, कोई तकलीफ में होगा गड्डी रोक तू। रोक ना गड्डी। रुक रुक गड्डी रोक। आ जाओ जल्दी आ जाओ तुसी। तो सवेर वाली गड्डी आ जाती, चोट लग जाती तो? तू है कौन? बेटी, आज तेरा और सुंदर का विवाह है, फिर भी तू आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए आ ही गई। धन्य हो तेरी श्रद्धा। कल्याण हो।
तुम यहाँ की नहीं लगती। जी अस्सी, मैं रोरन वाले से आई हूँ बाबा जी। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आई हो? जी बाबा जी, अपने राम जी से अलग हो गई हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहे। बेटी, अगर तुम्हारी श्रद्धा में अटल विश्वास है तो तुम्हें तुम्हारे श्री राम जरूर मिलेंगे। कल्याण हो। तुसी ठीक किया बाबा जी, मैनू पूरा विश्वास है, मैनू मेरे राम जी मिल ही जाएंगे। लाजो, उठी कि नहीं? लाजो, दरवाजा खोल पुत्र। लाजो पुत्र, और तुझे देखने के वास्ते बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। खोल दरवाजा। अब मैं की करा भैन जी, माफी दे दो। निक्के, तू इत्थे पुत्र? लाजो कित्थे है? लाजो, लाजो पुत्र, लाजो। निक्के, पुत्र लाजो कित्थे? होत्या, इत्थे लाजो ने कल्ले ही बैठना सी कमरे च। बोल, जल्दी बोल, नहीं तो मैंने तेरे कान खींच लेने हैं। निके पुत, तूने चिट्ठी लाजो नू पढ़ के सुनाई? पाँच मिनट माता जी को भी हर चीज 5 मिनट में चाहिए। अच्छा हुआ अनवर क्रांतिकारी नहीं बना, वरना बोलती अनवर मुल्क को आजादी दिला दे 5 मिनट में। खबर पे क़यामत डाली। अरे तीली जैसा आदमी ने देखा, लेकिन एक घोड़ी जैसी साइकिल तो देख सकती थी। माफ करना जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ जी हाँ, चोट नहीं लगी, क्योंकि खुदा का शुक्र था, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बंदा मारने में। ना जी ना, गलती से टक्कर हो गई, दोबारा माफ कीजिए। दोबारा तिबारा चौबारा आपके माफिया का दौर खत्म हो गया तो बंदा जाए यहाँ से, वरना अनवर की 5 मिनट में कोई जान ले लेगा। अच्छा चलता हूँ। तो आप क्या खंबे जैसी यहाँ खड़ी हो, क्या देख रही हो घूर घूर के? इतनी बड़ी कोठी है और सजावट भी। हाँ, बड़ी कोठी है, सजावट भी, क्योंकि आज 2 चंगे बंदों का ब्याह है। अब आपके पास और कोई सवाल ना हो तो जाए बंदा। वैसे एक सवाल और, क्या आप मुझे लालचंद जी के घर का रास्ता दिखा सकते हैं? उनका अभी भी ब्याह हुआ है। अरे अपनी लाले का? वो देख रहे हो जी टीला, टीले से बाएं मुड़कर आपको एक गाय बंधी दिखेगी। गाय से दाईं तरफ 10 कदम आप बढ़ती चली जाओगी तो आपको सीधा सामने एक दरवाजा दिखाई देगा, वही है हमारे लाले का घर। हाँ जी, चलूं? ये बहुत पुरानी हो गई है। बाबूजी, पुरानी इसलिए तो कीमती है। ये है लाजोरी और ये है इंदूरी। और कितनी देर लगेगी तुझे तैयार होने में? अरे बारात की घोड़ी तक तैयार हो गई, पर तू 10 के 10। तो क्या है ये? हैं? बता, अरे दिखा। हाँ। तभी मैं कहूँ कि तेरे दास की गठरी इतनी भारी कैसे हो गई? अरे यही सब कचरा नीचे दबा के रखा होगा तूने। चल फेंक इसे। लाजोरी, इंदूरी, तू यहाँ तक पहुँच गई तू। सत श्री अकाल जी। ठीक है, आने की खबर दी थी तूने? किसके साथ आई है?
वो मैं लच्छी चाची आश्रम का सामान बेचने लाहौर आई है ना, मैं उन्हीं के साथ आ गई। इंदु की बहुत याद आ रही थी। इंदु, तो जल्दी से तैयार हो जाना, हमें सुंदर के ब्याह में जाना है।